Okay, so hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you are growing well in your education और ऐसे ही ग्रो करते रहो. So आपका भाई यहाँ रोहित यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट है, जो कि हम लोग स्टार्ट कर दिए थे हमारा पांडा सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. इफ यू हैव नॉट येट वॉच द प्रीवियस वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच. हमने ये पांडास का पाइथन का सीरीज हमने कल से स्टार्ट कर दिया था. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट, आपको जो बेसिक है वो समझ में नहीं आएगा, पांडास नहीं समझ में आएगा आप लोग को क्या होता है. मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें सीरीज और डेटा फ्रेम, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया है. उसी के आगे हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पर्टिकुलरली, बट अप टिल दिस स्लाइड वी हैव कंप्लीटेड. यहाँ पे हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया था. सो दिस चैप्टर विल आल्सो इंट्रोड्यूस द पाइथन डेटा स्ट्रक्चर एंड द पाइथन पांडास लाइब्रेरी डेटा स्ट्रक्चर. ओके, ठीक है. अप टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड. हम लोगों ने पांडास को देख लिया था. व्हाट इज पांडास? पांडास क्या होता है? इट इज अ पाइथन लाइब्रेरी जो कि हम यूज करते हैं फॉर अवर डेटा एनालिसिस. ये पिछले वीडियोस में हमने कवर कर लिया था. ओके, स्टार्टिंग मूविंग फर्दर, हम लोग आगे इसके आगे मूव करते हैं. इस पर्टिकुलरली इंट्रोडक्टरी पार्ट के आगे मूव करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू? नेक्स्ट स्लाइड क्या है? दैट इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एक एक स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से देखेंगे. दैट इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को डीप में समझेंगे कि डेटा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. ओके, सो सबसे पहले सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में मैंने एक ओवरव्यू दिया था प्रीवियस वीडियो में. दैट इज व्हाट? इट इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. क्या होता है? एक 1D डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है विथ इंडेक्सेस. उसके साथ में इंडेक्स भी होता है. व्हाट इज इंडेक्स? वी हैव यूज्ड इन द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर. लिस्ट में यूज किया है आपने, आपने एरेज में यूज किया है. ठीक है, प्रीवियस में हमने जो पढ़ा था ना, यहाँ पे क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि लिस्ट क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, सबने पढ़ा होगा. तो उसमें हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 0, 1, 2, 3 एंड 4, मतलब न्यूमेरिकल इंडेक्सेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली एरेज को और लिस्ट को. तो सीरीज में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिस्ट का यूज करने वाले हैं. ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता इंडेक्सिंग क्या होता है या फिर हम लोग का लिस्ट क्या होता है, एरेज क्या होता है, हमने नहीं पढ़ा भाई. 11th हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, हमने ऐसी मस्ती मजाक में निकाल दिया है. पर ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप लोग एंड तक देखोगे तो आप लोग को समझ में आने वाला है हर एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीरीज पांडास का. ओके, अटैच्ड टू ईच वैल्यू. ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है? ये अटैच्ड होता है हर एक वैल्यू पे, हर एक वैल्यू से. ठीक है, ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ इट इज सेकंड वन इज व्हाट? इट इज होमोजीनियस. ये होमोजीनियस होता है. हमने साइंस में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का. तो व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज हेट्रोजीनियस, क्या होता है समझते हैं. तो मींस इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ डेटा टाइप. मतलब होमोजीनियस में क्या होगा? होमो का मतलब होता है सिंगल. ठीक है, होमो का मतलब होता है सिंगल. तो एक ही टाइप का डेटा टाइप वो कंटेन करेगा. मान के चलो आपने एक सीरीज बनाया, उसमें आपने इंटीजर वैल्यूज दिए, तो आप लोग को पूरे सीरीज में इंटीजर वैल्यूज देनी पड़ेगी. ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक इंटीजर वैल्यूज दी, फिर एक फ्लोट दिया, फिर एक बुलियन दिया. मतलब इट मे बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, इट शुड बी ऑफ सेम डेटा टाइप. आपको सेम डेटा टाइप देना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? इट्स साइज इज इम्यूटेबल. जो साइज होता है हमारा वो क्या होता है? वो इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल? मींस अनचेंजेबल. मतलब आप साइज को चेंज नहीं कर सकते सीरीज में. ठीक है, अगर मैं आपने 4 बाइट्स का बनाया है सीरीज, तो वो 4 बाइट्स ही रहेगा. आपको उसको बाद में अगर 6 बाइट या 5 बाइट्स का करना है, देन इट इज नॉट पॉसिबल इन व्हाट? सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अवर साइज इज इम्यूटेबल इन व्हाट? इन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, बट द वैल्यूज आर म्यूटेबल. जो वैल्यूज होती हैं, मतलब मान के चलो आई हैव रिटन समवेयर, यहाँ पे मैंने 15 लिखा. ठीक है, किसी एक बॉक्स में मैंने 15 लिखा, किसी एक सीरीज में, किसी एक इंडेक्स में मैंने 15 लिखा. उसके बाद उस 15 को मेरे को नहीं लिखना, मेरे को उसको उसकी जगह पे मेरे को लिखना है 30. तो मैं वो कर सकता हूँ, मतलब मैं वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ. तो हियर दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, दैट वैल्यूज आर म्यूटेबल. ठीक है, वैल्यूज क्या होती है? म्यूटेबल होती है. ओके, A series type object has two main components. दो main components होते हैं series type object के. The one is what? An array of actual data. इसका मतलब क्या है हमारे पास? देखो, ये पर्टिकुलरली आपको सीरीज ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा. यहाँ पे नीचे पे आप लोग देख सकते हो, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास टोटल 0 से लेके अप टिल 8 इंडेक्स तक हमने यहाँ पे
बॉक्सेस को क्रिएट किया है, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे 9 एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 8 मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें एरे आपको दिखेगा, ये एरे होगा हमारा, यहाँ पे देखो एक्चुअल डेटा का, ये एरे है हमारा यहाँ पे एक्चुअल डेटा का, ये मेरा डेटा स्टोर है ये एरे में। ठीक है, एक हमारा ये एरे हो गया, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के। सबसे पहले तो एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा, एक एरे हो गया मेरा एक्चुअल डेटा का। व्हाट इज द सेकंड वन, दूसरा क्या है, एन एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस, न्यूमेरिक इंडेक्स और डेटा लेबल्स और लेबल्ड इंडेक्स। इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब एक तो आपके पास एक्चुअल डेटा का एरे हो गया और एक देखो यहाँ पे मेरे पास है यहाँ पे इंडेक्स का एरे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इंडेक्स का एरे। अब ये इंडेक्स मेरा हो सकता है न्यूमेरिक हो सकता है या फिर मेरा लेबल्ड हो सकता है। अब न्यूमेरिक और लेबल्ड क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, सो दिस इज पर्टिकुलरली हमारा एक इंट्रोडक्शन और हो गया सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, आगे देखते हैं पर्टिकुलरली नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट में एक बार डेटा फ्रेम को समझते हैं, व्हाट इज डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बार ओवरव्यू देख ले रहे हैं, देन अगेन वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों को ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है एंड व्हाट इज डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर, देन वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर और उसको समझेंगे क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, उसमें एनालाइज कैसे करना है, डेटा को क्रिएट करके एनालाइज करके उसको अपडेट कैसे करना है। ठीक है, हर एक चीज समझेंगे। बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपको एंड तक ये वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारा सबसे पहले डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में जैसे हमने देखा था दैट इट इज वन डायमेंशनल। ठीक है, ओनली वन डायमेंशनल इज प्रेजेंट, बट हियर द टू डायमेंशनल, दो डायमेंशंस रहते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द टू डायमेंशन, इसके पास रोज भी रहता है और इसके पास कॉलम्स भी रहता है। ठीक है, इसके पास रोज भी रहता है, वेट यहाँ पे लेट मी इरेज दिस वन। ओके, सो इसके पास रोज भी रहता है और इसके पास कॉलम्स भी रहता है। ठीक है, और एंड सेपरेट इंडेक्स फॉर बोथ, और यहाँ पे रोज के लिए अलग इंडेक्स रहेगा और कॉलम्स के लिए अलग इंडेक्स रहेगा। ठीक है, ये जब हम डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को समझेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि रोज के लिए हम लोग कैसे इंडेक्सिंग देते हैं, कॉलम्स के लिए कैसे इंडेक्सिंग देते हैं। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप पेशेंस इन दिस वीडियो। ठीक है, आप लोग को पेशेंस रख के और इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, ओके, सीरीज इज होमोजीनियस, मतलब वन टाइप ऑफ डेटा टाइप वो अलाउ करता है, वन डेटा टाइप ही एक्सेप्ट करता है। बट हेट्रोजीनियस मतलब इट मीन्स इट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स इन रोज एंड कॉलम्स। मतलब आप लोग इसमें साथ में बुलियन दे सकते हो, साथ में इसके इंटीजर दे सकते हो, डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, साथ में आप स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट मल्टीपल डेटा टाइप एंड सो दैट इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ओके, नेक्स्ट वन, इट्स साइज इज म्यूटेबल। इसकी साइज क्या होती है, म्यूटेबल होती है। सो नेक्स्ट लाइन इज व्हाट, इट्स साइज इज म्यूटेबल। इसकी जो साइज होती है ना वो म्यूटेबल होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, दैट इज चेंजेबल, चेंज कर सकते हैं हम लोग। एंड वैल्यूज आर ऑल्सो म्यूटेबल, तो साइज इज म्यूटेबल एंड वैल्यूज आर ऑल्सो म्यूटेबल। मतलब हम लोग की साइज मान के चलो, हमने यहाँ पे 4 बाइट्स की बनाई है, तो हम लोग उसको चेंज करके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको 5 बाइट्स का भी कर सकते हैं। ठीक है, आई कैन क्रिएट हियर 5 बाइट्स का भी मैं कर सकता हूँ, मतलब इट्स साइज कैन बी चेंज्ड। ठीक है, सो इट्स साइज इज व्हाट, म्यूटेबल। बट वैल्यूज आर ऑल्सो म्यूटेबल, इसकी वैल्यूज भी म्यूटेबल रहती है। देखो, सीरीज और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर दोनों की वैल्यूज म्यूटेबल रहती है, बट द डिफरेंस इज दैट, हम लोग डिफरेंस आगे डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। बट द थिंग इज दैट यहाँ पे साइज म्यूटेबल है और वहां पे साइज इम्यूटेबल है। ठीक है, एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। ओके, द नेक्स्ट, इसके दो कंपोनेंट क्या होते हैं डेटा फ्रेम के, सबसे पहले होता है हमारा रोज और सेकेंड वन इज व्हाट, कॉलम्स। ठीक है, दो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स है, जैसे हमने सीरीज के कंपोनेंट्स देखे, एक्चुअल डेटा, एरे ऑफ एक्चुअल डेटा एंड एरे ऑफ इंडेक्स, वैसे ही इसके हमारे पास दो पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स है, दैट इज रो एंड कॉलम्स। ठीक है, तो रोज क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एंट्रीज,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल मीन्स व्हाट, ये जो हमारी ऐसी लाइन होती है ना स्ट्रेट, ठीक है। सपोज आप लोग हॉरिजॉन्टल को कैसे पहचानोगे, तो एच कैसे लिखते हैं हम लोग, ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन हमारी आ गई, तो हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि यस इन दिस वे वी कैन मेक द हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, सो इट रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल एंट्रीज एंड जो रोज होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। जो भी रोज है वो उसके पास यूनिक लेबल होते हैं। लेबल मतलब द हेडिंग, ठीक है। जो भी आप ऊपर पे हेडिंग लिख रहे हो, सारे रोज में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग होगी, यूनिक होगा। मतलब द हेडिंग इज नॉट रिपीटेड, ठीक है, वो रिपीटेड नहीं होगा, इट मस्ट बी यूनिक। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कॉलम्स। कॉलम्स क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल एंट्रीज को, ठीक है। तो ये हमने ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हो गया, एंड दिस टाइप ऐसे हमारा क्या होता है, वर्टिकल एंट्रीज, ठीक है। ये हमारा वर्टिकल एंट्रीज होता है। मतलब मान के चलो मैं यहाँ पे एक कॉलम ड्रॉ कर रहा हूँ, सो यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करने के बाद दीज आर माई व्हाट वर्टिकल एंट्रीज एंड दीज आर व्हाट माई हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इग्नोर करना द डायग्राम, बट आप लोग को आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स, सो आई थिंक यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। राइट, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो हियर इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आप लोग लेबल्स देख सकते हो, डेट इज 0 1 2 3, दीज आर व्हाट कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो इंडेक्सिंग हुई है हमारी, यहाँ पे ये कॉलम्स की हुई है, दैट इज 0 1 2 एंड 3। और यहाँ पे देखो आप लोग रोज की भी इंडेक्सिंग हुई है, दैट इज 0 1 2 3 4। ओके, सो रोज आर व्हाट, रोज आर द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, जो हम लोग यहाँ पे एंट्रीज कर रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और पर्टिकुलरली कॉलम्स क्या होते हैं हमारे, वर्टिकल एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये पर्टिकुलरली वर्टिकल एंट्रीज है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं इन डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A B C, आई कैन राइट हियर D, ठीक है। और भी कोई कंपोनेंट्स लिख सकते हो। आई कैन ऑल्सो स्टोर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, 23 लिख सकता हूँ, 32 लिख सकता हूँ। आई कैन यूज व्हाट बुलियन डेटा टाइप भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, दैट इज ट्रू। ओके, सो पर्टिकुलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं, और ये हम कर सकते हैं डेटा फ्रेम में, बिकॉज इट एक्सेप्ट हेट्रोजीनियस डेटा टाइप वैल्यूज, है ना। बट इन सीरीज हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन सीरीज वर्सेस डेटा फ्रेम डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या है, दोनों के बीच में ऐसी कौन सी पैरामीटर्स है जिसमें हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो द फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी सीन इज दैट सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल होता है। डेटा फ्रेम क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है डेटा फ्रेम। नेक्स्ट वन, सीरीज इज होमोजीनियस, ठीक है। सीरीज क्या होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या समझते हो हम लोग, क्या समझे होमोजीनियस का मतलब, दैट इट ओनली एक्सेप्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, है ना। वो क्या कर सकता है, एलिमेंट्स स्टोर करेगा बट सेम डेटा टाइप के। बट यहाँ डेटा फ्रेम में कहानी अलग है, इट एक्सेप्ट हेट्रोजीनियस वैल्यूज, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स, मतलब वो स्टोर कर सकता है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट डेटा टाइप भी ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चाहो तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, न्यूमेरिकल, जितने डेटा टाइप आप लोग चाहो स्टोर कर सकते हो इन डेटा फ्रेम, बट इन सीरीज इट एक्सेप्ट ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। ओके, नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट दोनों में सेम है, दैट इट वैल्यूज आर म्यूटेबल। दोनों में वैल्यूज जो होती हैं वो म्यूटेबल होती है, मतलब चेंज कर सकते हैं हम लोग वैल्यूज को, मतलब देयर एलिमेंट्स वैल्यू कैन चेंज, है ना। सीरीज में भी सेम हो सकता है, एलिमेंट्स वैल्यू चेंज हो सकती है, और यहाँ पे डेटा फ्रेम में भी सेम हो सकता है, एलिमेंट्स वैल्यू चेंज हो सकती है। व्हाट इज द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, A B C D, दीज आर एलिमेंट्स, दीज आर वैल्यूज। ये एलिमेंट्स होता है, ये वैल्यूज होती है। ओके, नेक्स्ट वन, साइज इज इम्यूटेबल, ठीक है। दिस इज द बेस्ट पैरामीटर इन विच वी कैन डिफरेंशिएट, है ना। साइज क्या होता है, सीरीज में इम्यूटेबल होता है, मतलब यहाँ पे देखो आप लोग, सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, यहाँ पे सीरीज का हमने एग्जांपल लिया, दैट इट इज व्हाट, यहाँ पे हमने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर किया है, दैट इज 1 to 9, है ना। मतलब यहाँ पे 9 बाइट्स इसका साइज है। अगर मैं चाहूं तो इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज इट इज व्हाट, इट साइज इज
इम्यूटेबल, है ना। अगर मेरे को फिर भी करना है तो ये क्या करेगा, एक न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्रिएट कर देगा, न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, अगर मेरे को साइज यहाँ पे 9 बाइट्स का चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 1 2 3, अभी ये कितने का है, इट इज ऑफ 9 बाइट्स। अभी इसके पास टोटल कितने बाइट्स है, टोटल 9 बाइट्स की इसकी डेटा है, इसका स्टोरेज है, ठीक है, इसका साइज है। बट अगर मेरे को इसको 10 बाइट्स का करना है तो मैं ये नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल इन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मेरे को फिर भी करना है तो वो एक क्या करेगा, एक न्यू सीरीज को क्रिएट कर देगा। बट इसी में ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक न्यू एलिमेंट दैट इज 136 अगर अपन को यहाँ पे चाहिए तो इंडेक्स 9 के साथ, तो इट इज नॉट यहाँ पे एक्सेप्टेबल इन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, ये नहीं कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। बट इन डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, अगर मेरे को एक पर्टिकुलरली न्यू कॉलम और यहाँ पे क्रिएट करना है तो आई कैन क्रिएट दैट वन, यहाँ पे 4th इंडेक्स के साथ मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ विद द रोज, ठीक है, यहाँ पे रोज भी ये एक्सेप्टेबल है। ओके, सो इसमें क्या समझ में आया, दैट सीरीज का जो साइज है दैट इज इम्यूटेबल, मतलब द साइज ऑफ सीरीज कैन नॉट चेंज वंस क्रिएटेड, बट साइज डेटा फ्रेम का क्या है, म्यूटेबल, मतलब साइज ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, ओके, साइज ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड, एक बार हमने क्रिएट कर लिया तो इट कैन चेंज इन प्लेस, हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, बाद में रिप्लेस भी हो सकता है, बाद में चेंज भी हो सकता है। बट यहाँ पे सीरीज में एक बार क्रिएट हो गया तो उसका साइज इम्यूटेबल हो जाता है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखने की जरूरत है सीरीज में, दैट इफ यू वांट टू ऐड और ड्रॉप एन एलिमेंट, अगर आपको तब भी ऐड करना है ड्रॉप करना है किसी एलिमेंट को, तो इनिशियली उसके बाद क्या होने वाला है, एक न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, एक न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, बट उसी में साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है, विद इन द करेंट सीरीज ऑब्जेक्ट में साइज चेंज नहीं होगा, बट इट कैन क्रिएट अ न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट डेटा सीरीज। ओके, सो यहां तक ये दोनों डिफरेंशिएट आप लोग को समझ में आ गया होगा, सीरीज के में और डेटा फ्रेम में। ओके, आई विल प्रोवाइड दिस प्रेजेंटेशन टू ऑल ऑफ यू, आप लोग जाके इसको देख सकते हो, आप अपने कंटेंट के लिए पढ़ सकते हो, आप क्लास 12th में ये बिल्कुल आपका काम में आने वाला है। इट इज अ सीबीएसई क्लास 12 बेस्ड प्रेजेंटेशन, तो आप लोग इसको जा सकते हो, इसको देख सकते हो, इसमें जो जितने भी मैंने कंटेंट लिखे हैं उसको आप लोग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे देखो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को। ओके, सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, सब्सक्राइब बटन को दबा देना एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो if in my videos you are getting something worth, so please do like, subscribe my channel. Okay, thank you guys.